जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं आनंद पांचाल आज आपको बीजी ज्ञान फैक्ट्स में अध्याय 1 38वें श्लोक से 47वें श्लोक तक इस बारे में हम चर्चा करेंगे। और जो भी हमारा वीडियो में सिखाया जा रहा है उसको अच्छे से सीखा करो, सुना करो, समझा करो। और जो भी मुझसे गलती होती है या मैं जो नहीं बता पाता हूँ उसको ज़रूर कमेंट करके हमें बताया करो। जैसा भी हो, अब वीडियो हम शुरू करते हैं। पहले अध्याय का 38वें श्लोक से शुरुआत करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बीजी ज्ञान फैक्ट्स को, और शेयर वीडियो को ज़रूर करते रहा करो और मुझे कमेंट करके बताते रहा करो, ताकि मुझे भी मोटिवेट होता रहे। आप वीडियो देखते हो तो मुझे पता चलता रहे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। यद्यप्ते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलुसकृतं दोषं मित्रोद्रोह च पातकम् कथम न यज्ञं समाभि पापादस्मानि निवर्तितुं कुलक्षत्यकृतं दोषं प्रपश्य यद्भिर्जनार्दन। आपका शत्रु किसी भी प्रकार का पाप को करने को तैयार है, लेकिन आप समझते हैं लेकिन जो गलत है, जो अनुचित है, वो नहीं करना चाहिए। इन दो श्लोक में अर्जुन ने इसी दुविधा को बताया है। यद्यपि लोभ से वृक्षित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। दुश्मन गलत कर रहा है, वो नहीं ये नहीं समझता, लेकिन आप तो समझते हैं। तो समझदार होने के नाते क्या आपको युद्ध से हटने चाहिए, लेकिन अगर युद्ध से हट गए तो उसे आपकी हार ही मानी जाएगी। क्या उसके लिए आप तैयार होंगे दोस्तों? कुलक्षे प्रणश्यन्ति कुल धर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कुटस्थं धर्मो अविभविष्यति। जहाँ परिवार खत्म हो जाता है वहाँ कुछ नहीं बचता। कुल का नाश होने का मतलब सब कुछ खत्म हो जाना होता है। ऐसी ही स्थिति में अर्जुन फंसे हुए हैं। वो कहते हैं कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, तथा धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अर्जुन जो कहना चाहते हैं वो ये है, अगर परिवार नष्ट होता है तो धर्म नष्ट होता है। धर्म के नष्ट होने से पूरे कुल, संपूर्ण परिवार में पाप बढ़ जाते हैं। परिवार ही है जो हमें अपनी जड़ों से, अपने गुणों से, अपने आदर्शों से जोड़ कर रखता है। उसके खत्म होते ही समाज में चारों ओर पाप बढ़ने लगता है। दोस्तों, आप चाहे अपने चारों तरफ भी देख सकते हैं। जहाँ परिवार का सम्मान नहीं, वहाँ किसी भी बात का सम्मान नहीं होता और समाज पतन की ओर ही जाता है। तो अधर्माभिवाकृतस्वर्णा प्रद्युषन्ति कुल स्त्रियः स्त्रुक्षु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। परिवार की भलाई उसकी स्त्रियों पर निर्भर करती है। अगर कोई घर बनता है तो वो परिवार की महिला की वजह से बनता है। जिस घर में महिला नहीं होती तो कहते हैं उस घर का कोई भविष्य नहीं होता। और अगर ये स्त्रियां दूषित या करप्ट हो जाए तो उसका क्या असर होता है। अर्जुन कहते हैं हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है, और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। संकरो नरकायव कुलघाना कुशश्च पतन्ति पितरो होश लुप्त पिंडो दत्क्रियः। वर्ण संकर का यहाँ मतलब है जहाँ वर्ण या समाज की मर्यादाओं को सम्मान ना देते हुए गलत तरीके से, गलत वर्णों के मेल से जब संतान की उत्पत्ति होती है तो सब कुछ खत्म कर देती है। इसीलिए समाज के नियम बड़े सोच समझ के बनाए गए होते हैं दोस्तों।
और इतने हजारों वर्षों की सोच और उस नियमों को बिना सोचे समझे नहीं तोड़ना चाहिए। अर्जुन इसी बात का वर्णन कर रहे हैं। हे कृष्ण, वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही तो होता है। लिप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात सार्ध और तर्पण से वंचित इनमें पितृलोक को भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषे रेतः कुल कुलगनाना वर्ण संकर कारक उत्साधन्ते जाति धर्मः कुल धर्माश्च शाश्वतः। अर्जुन ने कहा, इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। जहाँ वर्ण संकर होता है ना, वहाँ धर्म का नाश निश्चित है। वर्ण संकर की वजह से, जैसा कि अर्जुन ने बताया, कुल के धर्म का नाश होता है और जाति के धर्म का भी नाश हो जाता है। जब कोई अपने धर्म का पालन नहीं करेगा, अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करेगा और समाज मनमानी करके नियम नहीं मानेगा, तो फिर समाज कैसे रह जाएगा। समाज तो नाम ही कायदे और कानून का है, जहाँ सब सम्मान से बिना किसी डर के एक साथ रह सकते हैं। उत्सन्कुल धर्माणा मनुष्याणां जनार्दनम नरके नियति वासो भवती तयुसुमान। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। ऐसा हम सुनते आए हैं। महाभारत के समय कुल की मान्यता इतनी थी दोस्तों कि अगर किसी के कुल का नाश हो जाता था तो माना जाता था कि वो अब ये हमेशा के लिए नरक में ही रहेगा। इसीलिए कुल की रक्षा करना, उसके सम्मान को बचाना, उसका नाम करना इतनी बड़ी बात मानी जाती थी। अर्जुन ही नहीं, ऐसा हम भी सुनते आए हैं कि जो धर्म का, कुल का सम्मान नहीं करते वो सीधे नरक को जाते हैं। इसे आप ऐसे भी मान सकते हैं, जहाँ धर्म नहीं होता वो जगह अपने आप ही नरक बन जाती है। अपने चारों तरफ देखिए, ऐसे कई जगह आपको आज के युग में भी दिख जाएंगे। अहो बत महतापम कृतुम व्यवस्थिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम मुद्दतः। अर्जुन आगे स्वयं को दोष दे रहे हैं। हाँ, सो हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य के सुख और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। दुर्योधन जैसा भी है, जो भी निर्णय लिया, लेकिन अर्जुन और उसकी सेना तो समझदार है, तो क्या ऐसा उनके लिए ठीक है? बेवकूफ़ का पाप शायद माफ भी हो जाए, लेकिन बुद्धिमान से बहुत कुछ की उम्मीद की जाती है। तो समझदार अगर युद्ध के लिए तैयार हो जाता है तो उसकी गलती की माफ़ी मिलेगी? अर्जुन को लगता है नहीं मिलेगी। यदि माप प्रतीकारम शस्त्रापाणयः धार्तराष्ट्रारणे हयन्तु तन्मे क्षंतर भवेत्। आंखें बंद करके किसी अपने के बारे में सोचिए, जो आपको बहुत पसंद है, जो आपका अपना है, जिसकी गोद में आप खेले हो, जिसके साथ खेले हो, चाहे वो आपसे बड़ा हो या छोटा हो। क्या आप उसे मार पाएंगे? उससे अच्छा तो आपको लगेगा उसके हाथों आप स्वयं मारे जाएं। यही बात अर्जुन कहते हैं कि यदि मुझे शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय उवाच एवं मुक्तावर्जुनः संख्ये रथोपस्थे उपाविशत् विसर्जय सजरम चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय, जो धृतराष्ट्र को इस महान युद्ध का वर्णन दे रहे हैं, वो बताते हैं, हे धृतराष्ट्र,
रणभूमि में शोक से अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित इस रथ के पिछले भाग में बैठ गए। दोस्तों, ये था पहला अध्याय भगवत गीता का, अर्जुन विषाद योग। जी हाँ, इसमें अर्जुन के दुख के होने की, उसके मन में शंका आने की, और यही बातें हमारे सामने साफ मुहर होकर आती है इस पूरे अध्याय में। अब इसके बाद के अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन के दुख का, परेशानियों का, शंका का, हर प्रश्नों का किस तरह भली भांति उत्तर देंगे, उसे जानेंगे और सुनेंगे। तो दोस्तों, ये था पहला अध्याय। अब हम दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगर मुझसे कोई गलती होती है तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि गलती इंसानों से होती है और उसको गलती को सुधारना आपके और मेरे हाथ में है। अगर मुझसे कोई गलती होती है तो आप मुझे बताएं, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। कल हम दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्णा दोस्तों, और वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर कर दिया करो, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करो कि ये मैं सही बोल रहा हूँ, सही पढ़ रहा हूँ, और आपको अच्छे से समझ आ रहा है या नहीं। तो कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, और वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर कर देना, और हमारे भागवत गीता ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बीजी ज्ञान फैक्ट्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय श्री कृष्णा।